वाजिबात, रिटायर्ड मुलाजिमीन की वाजिबात, रिटायर्ड मुलाजिमीन की वाजिबात, 9,500 मुलाजिमीन की वाजिबात अदा करो। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। तमाम पाकिस्तानियों को बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न की जानिब से सलाम पहुँचे। आज मोरखा 1 अगस्त 2023 हम शहर कराची आरामबाग पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हेड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कराची साउथ, यहाँ बहुत सारे KMC के ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और एक अरसे से हो रही हैं। हम बहुत सारे लोगों से भी आपको मिलवाएंगे क्योंकि इनका कहना है कि हमारी जो पेंशन्स हैं, हमारी जो तनख्वाहें हैं, हमारे जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो हमें अदा नहीं किए जाते और इनका आज एहतजाज होने जा रहा है और ये काफ़ी बड़ी तादाद में है, जिसमें हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, इसमें जो है पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, टीचर्स हैं और बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग इसमें शामिल हैं। तो ज़रूर जैसे जैसे ये एहतजाज का दायराकार बढ़ता रहेगा हम आपको आगाह करते रहेंगे। थैंक यू। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न इंटरनेशनल। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद रफ़ीक साहब मौजूद हैं। ये भी रिटायर्ड मुलाजिम हैं। आज तक 3 साल गुजरने के बावजूद इन्हें 1 रुपया इनकी पेंशन का अब तक नहीं मिला और आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपके साथ जो ज़्यादती हो रही है, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अपना खुलकर मौक़िफ़ दे सकते हैं। जी, मुझे 3 सालों को रिटायर हुआ हूँ और अभी तक मुझे कुछ मिला ही नहीं है, ना मुझे कुछ भी नहीं मिला। और हमारे 25% बढ़े हुए थे, तकरीबन 7 साल पहले हमें वो भी नहीं मिले, वो भी हमारे खा गए। और अभी 3 साल हो गए मैं रिटायर हुआ हूँ। अभी 24,000 रुपये पेंशन मिलता है। ये 24,000 रुपये में क्या होता है इस महंगाई में? आटा, चीनी हर कुछ महंगा है। लोग बोलते हैं कि सिंध हुकूमत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सिंध हुकूमत सबसे पीछे ही है और अभी तक जो है ना बहुत परेशान है। बहुत से लोग जो है ना खुदकुशी करने के लिए भी तैयार हैं। बड़ा मेहरबानी करके हमारे जो वाजिबात हैं वो हमें दे दिया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप 3 साल कबल रिटायर्ड हो चुके थे, आपको 1 रुपया नहीं मिला। अब आप जो 3 साल से जो अपना घर का गुजारा कर रहे हैं वो आप कैसे कर रहे हैं? मैं यहाँ से उधार ले लेता हूँ, कभी रिश्तेदारों से ले लेता हूँ, कभी वो धमकाते हैं कि हमारे पास नहीं है, नहीं आओ। तो हम गरीब आदमी हैं, रो के वापस आ जाते हैं अपने घर पे। क्या करें? कौन देगा इस महंगाई में? कोई भी नहीं देते महंगाई में। लेकिन हम मजबूर हैं, फिर भी हम चले जाते हैं रिश्तेदारों के पास। ना माँ है ना बाप है। वालिदैन का तो तकरीबन आज से कोई 60 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। और मैं छोटा एक बच्चा था, ना मेरा कोई भाई है ना कोई बहन है मेरा, मैं अकेले ही जानता। इस DMC में मैंने 41 साल मैंने वक्त किए हैं अपने, और मुझे 41 साल में अभी तक मुझे ये कुछ हासिल नहीं हुआ और मैं परेशान ही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। ये 3 सालों के रिटायर हुए और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला DMC सेंट्रल से मेरा रिटायर हुआ हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम तो ये बोलते हैं कि 9,500 ये लोग हैं, इनके सबको वाजिबात जो है ना दे दिए जाएं और हमारे जो पेंशन है उसको भी बढ़ा दिया जाए और जो हमारे जो फंड के पैसे हैं ये भी हमें मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तकरीबन 2,500
ऐसे मुलाजमीन जो दुनिया से रुखसत हो चुके, उनकी बेवाएं आज लाइन में लगी हुई है। जमहूरियत के ये अलमदार जो अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहते हैं, जो कहते 20 लाख घर बना के देंगे, 15 अरब रुपए आटे की मद में गायब कर दिए, क्या उन्हें ये मजदूर नजर नहीं आ रहा? आज 7-8 हजार मजदूर गुज़श्ता 6 सालों से अपने हकूक के लिए दफातर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों में पट्टी बनी हुई है। इनको ये मजदूर नजर नहीं आते। ये उनसे भूल नहीं मांग रहे, शराब नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे। साढ़ा हक, साढ़ा हक, साढ़ा हक, साढ़ा हक, जब मजदूर साथियों, आज मोहतरमा कलीम फातिमा, शाहजहान कादिर, इलियास खान जदून, तैयब कासिम शाह की क़यादत में इंशाअल्लाह ये रैली KMC हेड ऑफिस जाएगी और मेयर कराची जो अपने आप को मोहतरमा शहीद का सिपाही कहता है, मैं समझता हूँ कि आज वो इस बात का अमली सबूत पेश करेंगे। वो एक अवामी नुमाइंदा होने के नाते वो आज मजदूरों में आएंगे और ऐलान करेंगे, एक माह के अंदर अंदर मजदूरों के वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। और दूसरा भाईजान ये बात बताना चाह रहा हूँ, किसी को मेडिकल के हवाले से ऑपरेशन करवाना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, मेरे पास आ जाओ, 10 मिनट में करवा दूंगा। किसी को सिटी स्कैन MRI करवाना है, किसी को OPD करवाना है, किसी को माँ बाप के लिए गोलियां दवाइयां चाहिए, मेरे पास आ जाओ, 5 मिनट में दिला दूंगा। मतलब मेडिकल और ताज मेडिकल हो चुका है, ताज मेडिकल हो चुका है, उसमें आप OPD के लिए जा सकते हो। कायद मोहतरमा कलीम फातिमा, मोहतरमा कलीम फातिमा, बुजुर्ग मजदूर खातून रहनुमा कलीम फातिमा, जद्दोजहद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आपको याद दिलाता हूँ कि आपने 15 दिन का वादा किया था, आज 10 अरब के वाजिबात हो गए। ये आपसे भीख नहीं मांग रहे, ये आपसे मुफ्त आटा नहीं मांग रहे, ये आपसे बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे और आपको देना पड़ेगा। साढ़ा हक, साढ़ा हक, साढ़ा हक। मजदूरों का शुक्रिया जो आज अपने हक के लिए निकले हैं। हम मुर्तज़ा वहाब से, बिलावल से, जरदारी से, चीफ जस्टिस से, वजीर आजम से, वजीर आला सिंध से, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से, तमाम लोगों से अपील करते हैं कि 9,500 मुलाज़िमीन पिछले 10 साल से रिटायर है, इनको पिछले 10 साल से वाजिबात नहीं मिल रहे। 9,500 मुलाज़िमीन के 11 अरब के वाजिबात है, 3,000 अरब रुपए का बजट है आपका। इनमें से इन गरीबों को 11 अरब रुपए दे दो। इन 11,000 9,500 मुलाज़िमीन में 2,500 बेवाएं, जिसकी घर में ना चीनी है, ना आटा है, ना इलाज के पैसे है, ना मकान का किराया है। आज जो बंदा रिटायर होता है तो उसे कहते हैं कि वाजिबात 20 साल बाद मिलेंगे, सिर्फ गड्डी पे इश्तिहार आता है, मगर रिटायर मुलाज़िमीन के वाजिबात में पूरी दुनिया में सबसे पीछे। रिटायर वाले मुलाज़िमीन और 2,500 बेवाओं के वाजिबात में सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे पीछे। यतीम बच्चे बददुआएं दे रहे हैं। बेनज़ीर का प्रोग्राम था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके लिए 55 अरब जारी हो सकते हैं, मगर यहाँ 2,500 बेवाओं के लिए 2,500 अरब रुपए जारी नहीं हो सकते।
हम 60,000 मुलाजमीन है, KMC और 25 टाउन के 60,000 मुलाजमीन। अगर आपकी हुकूमत 8 अगस्त को जा रही है, अगर 8 अगस्त से पहले आप ऐलान नहीं करते इन वाजिबात का, देने का ऐलान नहीं करते, तो हम पीपल पार्टी के वोट का बाइकाट करेंगे। कोई भी पीपल पार्टी को वोट नहीं देगा, कोई भी पीपल पार्टी को वोट नहीं देगा। अगर आप 8 अगस्त से पहले इन बेवाओं को, इन लिटार मुलाजमीन को अपना हाथ दे देंगे, ये तमाम मुलाजमीन आपको वोट देंगे, ये तमाम मुलाजमीन आपको वोट देंगे। अगर आप कहते हो कराची हमारे हाथ में आ गया, अब 10 साल सफर करो, या 15 साल से तो आपकी हुकूमत है, 15 साल से तो आप कर रहे हो। आप कराची आ गया तो हम अब 15 साल और इंतजार करें। हाँ, तो इन तमाम गरीब लोगों के वोट से तो आप बियर बने हो। खुदा रसूल का वास्ता, मैं कह रहा हूँ, इन गरीबों की शक्लें देखो, इनके देखो कैसे गुर्बत इन चेहरों से जाहिर हो रही है। और लिटार मुलाजमीन है, इन लिटार बेवाओं का गुजर नाले में घर गिराई दी गई, मस्जिद कॉलोनी में घर गिरा दी गए, हर तरफ से इन पे बम बांधे जा रहे, पटे जा रहे। खुदा रसूल का वास्ता, इनके साथ मजीद जुल्म ना करो। ये गरीब बातपा अपनी जवानी लुटा दी इन गरीब मजदूरों के लिए। आज 90 साल की उम्र में इन मजदूरों के लिए कर दिए हमारे हबीब भाई, कासम शाह भाई, हमारे और भाई, असलम परवाना भाई, चौधरी भाई, तमाम भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। शाहजहान भाई और तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और तमाम मुलाजमीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हम कहते हैं, अगर ये ऐलान नहीं करते तब रोजाना 11 से 1 बजे तक एहतजाज करेंगे। आप लोग तैयार हो? मसला ये कि मुर्तजा आप साहब, हम अंदर आ रहे हैं, गेट खोल दो, गेट नहीं खोलोगे तो हम गेट तोड़ देंगे, समझे ना? हम अंदर आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। ये तू थले आ, भाई तू चले आ। और ये पैसे भी मेरे को दे दो। एक पैर होकर और एक गली की सफाई नहीं करा सकता। सारे डेवलपमेंट मैनेजमेंट बोर्ड मेरे को दे दो, केडीए मेरे को दे दो, एमडीए मेरे को दे दो, यारी डेवलपमेंट अथॉरिटी मेरे को दे दो, वाटर बोर्ड मेरे को दे दो, सेवरेज बोर्ड मेरे को दे दो, सारे डेवलपमेंट मैनेजमेंट बोर्ड मेरे को दे दो, और कम्युनिटी पुलिस मेरे को दे दो, ट्रैफिक पुलिस मेरे को दे दो। और कानून बड़ा हुआ मेयर है, वो आपके तमाम मसाइल हल करेगा। लिहाजा पुलिस को भी मेयर के अंदर में कर दो, ताकि मेयर बाख्तियार होकर कराची की खिदमत करे। आप लोग अगर अभी भी मेयर को इख्तियार नहीं दोगे तो सदी सबली अपनी इख्तियार खत्म हो जाएंगे। मैं जरदारी साहब से अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, और पीपल्स पार्टी से अपील करता हूँ, तमाम इख्तियार मेयर को दिए जाएं। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने वाजिबात अदा नहीं किए। सिंध गवर्नमेंट ने 15 साल से कहा कि ये एमकेएम का मेयर है, ये जमात इस्लामी का मेयर है, उसको इख्तियार नहीं दिए। अब अगर आपने इख्तियार कर दिए तो ये कराची दुश्मनी होगा, कराची के साथ आप दुश्मनी करोगे। अपने मेयर को इख्तियार दो ताकि वो 10 अरब रुपए हमारे वाजिबात दे दे और रिपोर्ट पर दे दे। मोहतरम दोस्तों, वक्त की बहुत कमी है, लिहाजा मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमारे रिटायर्ड मुलाजिमीन ने 40 साल के एमसी की खिदमत की। किसी ने नालियाँ खोली, किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने बाल बनाए, किसी ने आग बुझाई, किसी ने लाइटें लगाई, किसी ने जो है रोड बनाए। तो लिहाजा 40 साल के बाद जब वो रिटायर हुए तो पूछते हैं कि भाई आपको हक नहीं मिलेगा, आपको 10 साल के बाद हक मिलेगा, आपको वाजिबात। तो याद रखो, ये दुश्मनी खत्म करो। हमारे रिटायर मुलाजिमीन ने बच्चों की शादी करनी है, हमारे रिटायर मुलाजिमीन ने अपना इलाज करवाना है, हमारे रिटायर मुलाजिमीन ने बिजली और गैस के बिल अदा
अदा कर दे, हमारे रिटायरमेंट मुलाजिम ने राशन के पैसे अदा कर दे, हमारे रिटायरमेंट मुलाजिम ने किराए घर का किराया दे। तो लिहाजा हमारे रिटायरमेंट मुलाजिम पे 40 साल खिदमत करने के बाद ये पैसे नहीं रोको, उनसे बच्चे पूछते हैं पापा आप कौन से महकमे में थे, हमारी शादी के लिए आपके पास पैसे नहीं है, हमारी शादी के लिए आपके पास पैसे नहीं है। उनको पैसे दे दो ताकि वो अपनी बच्चियों की शादी कर दे। मुर्तजा साहब, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा कुर्बान होगा, हमारे मजदूरों के हाथ होंगे। मेरे मजदूर साथियों, तकरीबन मुझे 36 साल हो गए बल्दिया में मुलाजमत करते हुए। तो उस वक्त इससे पहले मेरे वालिद साहब मुलाजमत करते थे, तो उस वक्त से मैंने देखा कि हमारी मादरे मजदूर मोहतरमा खनीज फातिमा जद्दोजहद करती आ रही है। आज एक शर्म का मकाम है, मेयर कराची मुर्तजा वाफ, तुम्हारी माँ भी एक सियासी कारकुन थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अगर तुम एक पॉलिटिकल माँ की औलाद हो तो आज हमारी माँ भी मादरे मजदूर खनीज फातिमा आपकी मुंतजिर है। आपको अपनी माँ का लाज रखना है तो हमारी मादरे मजदूर खनीज फातिमा से आपको अभी आकर मुलाकात करना है और उनके मुतालबात आपको सुनने पड़ेंगे, वरना हम कुछ और समझेंगे। पूरी कराची और पाकिस्तान कह रहा है कि आपका मैंडेट चोरी का है, क्योंकि कराची में आपने जिस तरह मेयरशिप हासिल कर ली है दुनिया देख रही है और दुनिया पर हंस रही है और दुनिया जमहूरियत का मजाक भी उड़ा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम हकीकी वारसों के पास जाएं, जिनको जो है कराची ने मैंडेट दिया है, फिर उनके साथ मिलकर हम आपका मुकाबला करेंगे और आपके दीवारों को तोड़कर आएंगे। मैम आप ये बताएं कि आज का जो एहतजाज है यहाँ पे, आप जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से क्या कहना चाहती हैं? आपके जो भी मुतालबात हैं, आप अपने राइट्स के लिए यहाँ जमा हुए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क के शहरी हैं हम लोग, ठीक है, और हमारा ताल्लुक बहुत दरस व तदरीस से है। मौलिम और मौलिमात हैं यहाँ पे, वो लोग मर रहे हैं बेचारे गरीब, उनके वाजबात तो दें आप, कम से कम इस दुनिया से चले जाते हैं एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, ना उनके इलाज के लिए कुछ सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, वो सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहमान बनाते हैं मुल्क का, लेकिन क्या है आखिर में उनके लिए क्या है? 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उनके लिए दवाई तक मैसर नहीं है। वो गरीब रिटायर हो जाते हैं ये सोच के कि चलो अब कुछ मिलेगा हमें तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे वो अपने बच्चों के लिए? उनके बच्चे क्या करें बताएं आप? महंगाई देखें कितनी है और उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये तो सोचें, आप लोग महलों में बैठ के इन लोगों को तो देखते नहीं है कभी भी, अपने अपने आप लोगों के पास हर चीज़ है, लेकिन गरीबों को खाने की रोटी तो दे दो कम से कम, इनसे उसका हक तो नहीं छीनो। क्या गुर्बत मिटाने आए हो या गरीब को मिटाने आए हो? क्या गरीब मिटा देंगे तो गुर्बत तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आप अल्लाह के वास्ते इन गरीबों की मदद करें, ये इनका हक है, ये आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका हक है। इन्होंने इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक पहुँचे, अब उनका कम से कम उनका हक तो दे दें आप लोग। कोई वजीर बन के बैठा, आप मेयर साहब को तो देखें, उन्होंने इतने वादे करे थे, कहाँ गए वो वादे? मुर्तज़ा वहाब साहब आप आए आगे यहाँ निकल के देखें लोगों को। आप कौम के हैं या क्या कहते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, कौन है? आप आए आगे और आके देखें इन लोगों को, बाहर निकलें आप, उनके अपनी शहीद बीवी का इलाज रख लें कम से कम। जिनको आप कहते हैं कि वो जिंदा हैं, अगर जिंदा हैं तो फिर कहाँ हैं? बुलाओ ना। जिनको छोड़ा है उन्होंने वही करें कुछ ना कुछ। और क्या कहूँ मैं, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये लोग बिल्कुल बेहिस हो गए। या तो फिर हम अपने नुमाइंदे चेंज करेंगे, अब हम भी आगे आएंगे, जिनका कराची है ना अब वो आगे आएंगे।
जी आप बताएं कि आज यहाँ पे जो लोग जमा हैं सारे, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मैं ये मुतालबा करना चाहती हूँ कि मुझे 4 साल हो गए यहाँ ख्वारी करते, कोई फीसर बात नहीं सुनता, और 8 महीने हो गए पेंशन वालों के पास आते, कोई बात सुनता ही नहीं। टाइम पे टाइम देते हैं, हम लोग आते हैं ख्वारी करके जाते हैं। हम इतने परेशान हैं कि कोई कारोबार भी और नहीं है, बूढ़े आदमी हैं, शुगर के मरीज़ हैं, कहाँ जाएंगे? बात ही नहीं सुनता कोई फीसर बात करता ही नहीं है। बोलो तो कहने जाओ, कल आओ, परसों आओ। 4 साल गुजर गए, हमें 8 महीने गुजर गए कि पेंशन वाले के पास हमारी फाइल पड़ी है, वो बात ही नहीं सुनता। वो हमें बोलता है अभी जाओ, कल आना, आज आओ, कल आना। जब आते हैं फिर बोलता है नहीं अभी फाइल मिल ही नहीं रही है, ढूंढ रहे हैं, ये है वो है। बस इसी बात से हमें टाल के हमें रखा हुआ है। 4 साल से ख्वारियाँ कर रहे हैं हम लोग, कोई बात सुनने के काबिल ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता हमारी। जी सर, आज यहाँ पे जो एहतजाज हो रहा है, जी आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? जी मैं तो पहले अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम विलियम मसीह है और मैं नजीब शहीद एलिमेंट्री स्कूल से रिटायर हुआ सन 2017 में। लेकिन पेंशन तो मुझे 2.5 साल से मिल रही है, वो बड़ी तगोदो के बाद, लेकिन जो ग्रेजुटी है वो अभी तक मुझे नहीं मिली। बहुत चक्कर लगाए जी, कल आना, आज आना, ये है, मेरे पास फाइल नंबर भी है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मदद की जाए और मुझे ग्रेजुटी दिलाई जाए। सर, ये आपके मुतालबात अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं पूरे कर पाती तो क्या? सिंध नहीं है, हमारी लोकल गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सिंध से तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है। हमारा गवर्नमेंट का बजट अलग है, KMC का बजट अलग है। हाँ, हमारी बात जो है KMC सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से तो हमारा वास्ता ही नहीं है। जी अम्मा, क्या मुतालबा आपका? ये है कि मैं 2 साल हो गए रिटायर हो गई हूँ ना, तो मुझे मेरा ID कार्ड का कुछ नंबर ज़्यादा आ गया था। रिटायर की तो कुछ भी नहीं होता, हो नहीं सकता, मगर मेरा ID कार्ड सही नहीं हो सका। बहुत मैंने धक्के मारे, फिर मैं आखिर में हार के रिटायर हो गई। तो अभी इस लोगों ने मेरी पेंशन है, कम से कम मेरा भाई नहीं है, अब्बू नहीं है, मैं अनमेरिड हूँ, मेरे बिजली है, गैस है, मेरा घर अलग है, मेरे खाने पीने का कौन देगा? मैं बीमार रहती हूँ, हर वक्त मेरे भी चक्कर आ जाते, दिमाग की प्रॉब्लम है मेरे को, और उसकी वजह से मैं आज भी मुझे बोला कि आप आ जाना, आज भी देखो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ। ये लोग कुछ करते ही नहीं हैं। कम से कम पेंशन दे दे, पैसे हमारे दे दे, हम अपना जाके करें, या तो हमको क्वारंटाइन पे रख देवे या कोई कुछ तो करे ना हमारे लिए। कौन देने वाला है? कब्र से तो बाप नहीं उठ के आके देगा, भाई नहीं उठ के आके देगा, कोई भी नहीं है। मैं तन तना हूँ, फिर भी ये लोग कोई कोशिश नहीं कर रहे। जब बोलते हैं पीर वाले दिन आ जाओ, फिर बोलते हैं मंगल वाले दिन आ जाओ, फिर बोलते हैं बुध वाले दिन आ जाओ। हम लोग गिजरी से आते हैं, KMC हॉस्पिटल गिजरी वाली है, लोकल गवर्नमेंट, उसमें मैंने काम किया, सारा मेरे कार्ड बार सब कुछ है मेरे। अब ये चक्कर पे चक्कर, गुरु बंदर मैंने चक्कर खाए, इतने बारिशों में, हवाओं में, मगर कुछ हो ही नहीं रहा। अपने में पड़े हुए सारा दिन। अभी कोई भूख मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनको पेंशन तो कर दे। हम तो बोलते भाई हाथ जोड़ के तुम लोग को बोलते हैं कि हमारा खाली इतना कर दो कि रिटायर किया तो हमारी पेंशन दे दो, हमारे पैसे दे दो, हम आप लोगों के गेट पे भी नहीं आएंगे। तो ये मेहरबानी करो, अपनों में नहीं रहो। आजकल कितनी महंगाई है, बिजली मेरी कट गई है, गैस मेरा कट गया, आके घर देख लो। अब मैं कहाँ से लाऊं? मजदूरी करती हूँ, थोड़ा बहुत खाने के लिए मिलता है तो कुछ दाल पानी करके बैठ जाती हूँ, वरना किसी से उससे भीख मांग के खा रहे। हमारी इतनी नौबत आ गई, अल्लाह देखता है, भीख मांगने की नौबत आ गई। किसके दरवाजे पे जाते हैं वो भी बोलेंगे कितने देर तक देंगे हम लोग, कितने दिन तक भीख भी मिलेगा हम लोगों को।
कोई भी नहीं दे सकता। मैं यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे साथ डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर खान जदून खड़े हैं। गुज़िश्ता साल भी जब मैं मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर थे KMC के, इन्होंने हमारी मोहतरमा कनीस फातिमा के साथ, हमारी यूनियन के साथ तहरीरी एग्रीमेंट किया कि हम 1 साल के 6 माह के अंदर अंदर आपको वाजिबात देंगे। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद अब वो माशाल्लाह मेयर कराची बन गए, इसके बावजूद वो हमें वाजिबात दे नहीं रहे, क्योंकि मुतासरीन में बेवा ख़वातीन शामिल हैं। बेवा है 2500, 2500 ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं, बीमार और ज़ईफ़ मुलाजमीन शामिल हैं। आप ख़ुद बताएं, 60 साल में एक मुलाजिम रिटायर होता है और 70 साल की उम्र भी उनको वाजिबात नहीं मिलते। बताएं उन वाजिबात का वो क्या करेगा। या हमारी यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन गुज़िश्ता 8 साल से इन वाजिबात के असूल के लिए जद्दोजहद कर रही है, वक्तन वक्तन मुजाहरे कर रहे हैं ताकि ये मसले हल हो जाएं। ये हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर खान जदून कुछ बात करेंगे। आप नहीं, पिछले साल जब हमने ये रिकॉर्ड कराया था एहतजाज, उस टाइम पर 7000 मुलाजमीन थे। मतलब 7000 मुलाजमीन का मतलब होता है 7000 ख़ानदान। उस टाइम पे हमारे साथ ये वादा किया गया कि आपको 2 महीने के अंदर तमाम वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर बेवाएँ भी थी। और अब हो गए वो 8000 मुलाजमीन, और 8000 मुलाजमीन, और इसमें से कई तो इस तरीके के ख़ानदान हैं जो रोज़ आते रोज़ जाते मर भी गए हैं जितने तक। लेकिन ये बेहस गवर्नमेंट, रोडों के लिए बजट है, नालों के लिए बजट है, एक्स्ट्रा XYZ और चीज़ों के लिए बजट है, लेकिन ये रिटायर मुलाजमीन जो सारी ज़िंदगी शहर को दे दी, गटरों के लिए दे दी, नालों के लिए दे दी, कचरों के लिए दे दी, उनके जब वाजिबात लेने का टाइम आया तो उनको वाजिबात के नाम पर रोज़ आना जाना, जिस तरह वो किसी से कर्ज मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, उसके लिए ग्रांट देने के बजाय आप कहते हैं कि हमारे पास शॉर्टफॉल है, तो आप आला काम जब ऊपर से दूसरी चीज़ों के लिए ग्रांट दे सकते हैं तो ये सिर्फ ज़्यादा तो नहीं है। 7000 मुलाजमीन है, 8 अरब रुपये, आप 8 अरब रुपया ग्रांट कर रहे हैं इनको, तो उसके लिए कोई इतना ख़ास तो नहीं है। हम तो अपील कर रहे हैं मेयर कराची से भी, चेयरमैन बिलावल साहब से भी हमने पिछली दफ़ा भी मुलाकातें भी हुई, उन्होंने कहा कि जी हो सकता है, तो लिहाजा मेहरबानी करके इन गरीबों के हाल पर रहम करें और इनके वाजिबात अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलायंस का एक यूनिट हूँ, पीपल्स लेबर ब्यूरो का सीनियर नायब सदर हूँ। मुझे दुख होता है कि मुर्तज़ा भी भुट्टो इस्म का पैरोकार और हम भी भुट्टो इस्म का पैरोकार ये सब कुछ कर रहे हैं, मुराद अली शाह कर रहे हैं। मुराद अली शाह को शर्म नहीं आती है, 7 साल से लड़ी पाप दे रहे हैं। लेकिन जब मुर्तज़ा मुंतखब हुआ तो हमें खुशी हुई, हमें इस बात की खुशी हुई कि ये ऑनेस्ट है, ये हमें बुलाएगा, हमारी बात को सुनेगा, हमदर्दी के साथ सुनेगा, हमारे मसले हल करेगा। मुझे दुख इस बात का है कि इस वक्त करमुल्लाह भी अंदर मौजूद है, मुर्तज़ा भी मौजूद है, लेकिन हमारे को कोई नहीं बुला रहे। मैं इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और मुझसे लोग कहा जा रहा है कि पीपल्स लेबर के होते हुए आप रोड पे खड़े हो, लेकिन आपके ही लोग आपको नहीं बुला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा भी हमने जब एहतजाज किया था तो हमसे मेयर साहब ने वादा किया था कि 15 दिन के अंदर मैं असम्बली जो है पास करा दूंगा वज़ीर आला से, तो अभी तक तो उस पर कोई अमल दरामद हुआ नहीं है। आज फिर मज़दूर जो है सरापा एहतजाज है सड़कों के ऊपर, कि आप देख रहे हैं उसमें बेवा भी है, बच्चे यतीम सब शामिल हैं और हमारे मुतालबात नहीं पूरे हो रहे हैं। और उनको देखो, उन्होंने अभी तक गेट नहीं खोला, मजदूर बाद रोड ब्लॉक करके कितनी पब्लिक हवाम डिस्टर्ब हो रही है इस टाइम पे। आप देख सकते हो, अगर आपका कैमरामैन दिखाए, यहाँ से लेके शहर वो अपना क्या बोले कायद-ए-आज़म की मज़ार तक रोड जाम हो चुका है, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं है कि हम इनके मसले हल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नदीम सदीकी, वाइस चेयरमैन यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन। आज का ये एहतजाज हमारा खाली मौजूदा पेंशनर्स के लिए नहीं है, जो कि आने वाले लोग हैं उन पेंशनरों के लिए भी है, क्योंकि जब इस मौजूद रहने वाले पेंशनरों को नहीं दी आ रही तो आने वाले पेंशनरों के लिए क्या हाल होगा। 10-10 साल हो गए हैं लेकिन एक भी पेंशनरों को पेंशन नहीं दी आ रही। जिन लोगों को अप्रोचेस हैं या जो माफिया है उसको पैसे दिए जा रहे हैं, वो अपना कमीशन ले रहा है और पैसे दिलवा रहा है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है, क्योंकि 2022 में जो रिटायर हुए हैं उनको भी दी जा रही है पेंशन, जो 2018 में रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं दी जा रही। आज का एहतजाज तमाम कम्युनिटीज़ का है, तमाम वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो बिल्कुल मुतवस्सित तबके से हैं, बीमार हैं, औरतें भी बीमार हो गई हैं, बहुत से लोग मर गए हैं लेकिन उनके वाजिबात नहीं दिए जा रहे। बहुत अफसोस की बात है कि ये जमहूरियत के लाग राब्ते हैं पीपल्स पार्टी, और इन्होंने पिछली दफ़ा जब एडमिनिस्ट्रेटर आए जब भी वादा किया और अब जब मेयर बने जब भी वादा किया, लेकिन इन्होंने कोई वादा वफा नहीं किया। और ये उम्मीद अब इनसे कुछ भी नहीं है कि ये हमारे कुछ करेंगे। हमें उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला यकीनन हमारी मदद करेगा और इन जैसे ज़ालिमों से हमारी जान छुड़वाएगा, क्योंकि इस शख्स ने कराची का बेड़ा गर्क करने के लिए आया है और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको एक टास्क दिया गया है कि जो सारा काम हम करेंगे, पीछे तुम सिर्फ आगे कठपुतली हुकूमत की तरह आप काम करोगे। कठपुतली वज़ीर ये जो हमारा मेयर बना है ये हमें मंजूर नहीं है, ये कठपुतली है। इससे बेहतर था कि ये ना होता, कोई और होता तो हमारे साथ वो आज खड़ा होता। आज ये कंडीशन कमरों में बैठ के हम मजदूरों के हकूक़ देने के बजाय उनके हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं। बहुत अफसोस और दुख का मकाम है कि हम आज एहतजाज कर रहे हैं और हमें बहुत अफसोस है कि लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, रोड ब्लॉक हैं, लोग हमें यकीनन बुरा कह रहे होंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम तमाम लोगों से माजरत चाहते हैं जिनको तकलीफ़ है हमारी वजह से, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे घरों में फाके पड़ रहे हैं, हमारे लोग जो मर गए हैं पेंशनर उनकी पेंशन नहीं मिली जा रही, जो रिटायर्ड होकर धक्के खा रहे हैं वो नहीं है। आज यजीद की बात की जा रही है, ये मुहर्रमुल हराम का है दिन है, लेकिन केएमसी में जितने यजीद हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो हुसैन बन सके। ये सारे यजीद हैं, ये माफिया है, यजीदों की माफिया है। यजीद ये नहीं कि एक यजीद था, वो तो यजीद खुश होगा कि आज केएमसी के अंदर बेइंतहा यजीद पैदा हो गए जो गरीबों को खून चूस रहे हैं, उनका कत्ले आम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि मेहरबानी करके आप लोगों का बहुत शुक्रिया मीडिया का जो हमें कवरेज दे रहा है, हमारी आवाज़ पहुँचा रहा है, हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंच रही है, आवाम हमारा साथ दें। और ये इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ करेगी, अगर कुछ करना होता तो 2 साल पहले ही कर चुकी होती। आज तमाम मुलाजमीन 25 टाउन के और केएमसी के वाजिबात, जो रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात है बकाया, आज तमाम मुलाजमीन लेडीज़ टीचर समेत सब जमा है। आज हम एहतजाज कर रहे हैं कि 9,500 मुलाजमीन रिटायर है पिछले 10 सालों से, 11 अरब के वाजिबात है। इसमें मसीही बिरादरी, हिंदू बिरादरी जो अकलियती कहलाते उनकी बेवाएं भी आज हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बिलावल साहब, कम से कम अकलियती बिरादरी के साथ तो जुल्म ना करो, मसीही बिरादरी के साथ तो जुल्म ना करो, इन बेवाओं को तो पैसे दे दो। अगर ये लोग अब वाजिबात अदा नहीं करते तो हम इंतकाई कदम उठाएंगे और कसम खुदा का हम अपने ऊपर तेल छिड़क के आग भी लगाएंगे। खुदा रसूल का वास्ता इस 9,500 मुलाजमीन को अपने वाजिबात दो। आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि मजदूर अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगाए। जब आग लगाते फिर वज़ीर आज़म भी नोटिस लेता है, फिर चीफ जस्टिस भी नोटिस लेता है, फिर आर्मी चीफ भी नोटिस लेता है, तो मरने से पहले नोटिस लो ना, मजदूर आग लगाने से पहले नोटिस लो। तो इन मुलाजमीन को जो 11 अरब रुपए बनते हैं, जो 3,500 बेवाएं, इसमें हमारा मुतालबा है कि आप 50-20 लाख घर बनाने का ऐलान करते हो बिलावल साहब, मगर यहाँ आप 2,500 बेवाओं को पैसा नहीं दे रहे हो।
आप इश्तिहार चलाते हो कि ट्रांसपोर्ट में सिंध सबसे आगे, आप चलाते हो कि अस्पताल इलाज में सिंध सबसे आगे, मगर मैं बताता हूँ कि रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात में सिंध पूरी दुनिया से पीछे, सिंध पूरी दुनिया से पीछे। और ये 2500 बेवा बेटी है, इन बेवाओं ने हमें बताया कि गुजर नाले में हमारा मकान भी गिराया है, मच्छर कॉलोनी में हमारा मकान भी गिराया है। तो खुदा रसूल का वास्ता, बेनज़ीर कहती थी रोटी कपड़ा मकान, भट्टू साहब कहते थे रोटी कपड़ा मकान। और मसला ये है कि बेनज़ीर ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 55 अरब रुपए जारी होते हैं। या आप बिलावल साहब 11 अरब रुपए जारी नहीं कर सकते, बेवाओं के 2.5 अरब रुपए जारी नहीं कर सकते। आज मुर्तज़ा वहाब अपने कमरे में छुपा हुआ है, या मजदूर रोड पे बिलक रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। खुदा रसूल का वास्ता आओ इन मजदूरों को सुनो, आज सुनने भी नहीं आ रहा है और ये कह रहे हैं हम अवामी हुकूमत है। आज हम कराची पे तो आप कब्जा कर रहे हो, कराची वाले के सुन कहाँ रहे हो, कराची वाले के सुनो। हम 60,000 मुलाजमीन है 25 टाउन और केएमसी को मिला के। अगर 8 अगस्त से पहले आप रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात का ऐलान नहीं करते तो 60,000 मुलाजमीन पीपल पार्टी का बाइकाट करेगी, वोट नहीं देगी उसको, समझे ना। तो आज मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ इन मजदूरों को आप वाजिबात का ऐलान करो, तमाम मुलाजमीन आपको वोट देंगे। खुदा रसूल का वास्ता इन मुलाजमीन की सुनो। हम नजमी भाई के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए हमारे साथ सड़क पर बैठने के लिए तैयार हैं। नजमी भाई के बहुत ही मशहूर हैं, एक पॉलिटिकल सोच, एक मजदूर दोस्त नजमी आलम भाई हमारे दरमियान आ गए, हमें बहुत खुशी हुई है। अब हमारे मादरे मजदूर मोहतरमा खलील फातिमा से इसी सड़क में बैठ कर मुज़ाकरात करेंगे और हमारे जो मुतालबात उनको उनके सामने पेश करेंगे। मेरी तमाम दोस्तों की रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपा के साथ ही बैठूंगा। अपना दोस्त लोगों को यहाँ बैठे और मैं यहाँ की सबसे बात करती तो मैं जाऊँगा नहीं। लोगों की हम लोग साइड को देखिए भाई, आप लोगों का मसला मैं आप लोगों का मसला समझ रहा हूँ। बहुत ज्यादती हद है जो आप लोगों के साथ हुई है। ये आप लोगों के अपने पैसे या केंद्र में ठेकेदारों को दे दिए गए। पता है क्या हुआ है? जो आपके पैसे थे उठा गए ये लोग,
लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले वाटर बोर्ड में था तो मैंने वहाँ पे एक फार्मूला बनाया था। अब आप भी सुन लें, मैंने एक इमाम महीने का फिक्स किया था कि जो हर हालत में वहाँ के बजट को देखते हुए, अभी मैं भुट्टो साहब के साथ बैठूंगा, इनके साथ भी डिस्कस करूंगा कि हम एक फिक्स अमाउंट करें। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे 10 अरब रुपए एक दिन में, ये नहीं है कि इकट्ठे मिल सके। वाटर बोर्ड में मैंने एक साल में आपा 90 करोड़ रुपए कम कराए, 90 करोड़ रुपए एक साल में, जबकि नए लोग ऐड भी हो रहे थे, लेकिन मेरे एक साल में जो ड्यूज थे वो 90 करोड़ रुपए कम हुए। सिस्टम बनाया था। जब तक हम एक कम सिंध गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें दे पैसा, बेटा मैं अभी भुट्टो साहब के साथ आज ही बैठूंगा तो मुझे वो ये फिक्र दें, फिर मैं आपको भी रब्ता करूंगा कि कितना पैसा हर महीने हर हालत में निकाला जाएगा। उसका भी मैंने तरीका तय किया था और वो तरीका यहाँ पर भी होगा। सुन लें, 70% फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। सुन लें, और मैंने जब 70% अमल कराया था तो खुदा की कसम मैंने नासिर शकील से बात की। अगर मजदूर और किसान को निकाल दो तो पीपल्स पार्टी जीरो हो जाएगी। हमारे बनने का मसला ही नहीं। हमें सिस्टम बनाए बगैर, लेकिन उस सिस्टम पे अमल करे बगैर ये पैसा अदा नहीं हो सकेगा। पार्टी का हो या ना हो, वो मजदूर है, उसका हक है, उसका हक है, कोई नारा ना लगाए। मैं इंशाल्लाह आज और कल में भुट्टो साहब के साथ बैठ के तय करके आप में से 2-3 लोग आ जाएंगे, आज और कल का दिन छोड़ दें, मैं इनके साथ पूरा फार्मूला तय करके आप लोग आ जाए मेरे ऑफिस में। जो भी आना चाहता है मैं इनको बताऊँ फार्मूला, उसमें आप लोग देख लें। जब आप उस फार्मूले पर एग्री हो जाएंगे उस पर अमल कराना नहीं। साथ में सिर्फ गवर्नमेंट से पीछे भी लगूंगा कि हमने कुछ ग्रांट दी जाए तो हम कर सकें। ये है नकवी भाई, जो बाजी कुछ कहना चाहती है ठीक है, हम कहते हैं कि उन्हें 2,500 बेवा है तो बेवाओं को ऐलान कर दो कि इस महीने बेवा है, आप अपने पैसे ले जाए। मतलब एक साथ सुनो, बिलावल का खूबसूरत इलाज 20 लाख का बना कर दूंगा, 2,500 बेवाओं को पैसा नहीं। बदबूदार फैसला है साहब, बदबूदार फैसला है। 10 लोग चला दिया, बहुत अच्छा फैसला। 20 लाख का बना रहे, 2,500 हो गया, क्या खराब होगा? नहीं साहब, मैंने आपसे एक सेकंड देखिए, मैं ऐसा झूठ डालने वाला ऐलान करके नहीं जाऊँगा, मेरी आदत नहीं है। मेरे को कल भी यहीं रहना है, यहीं पे रहना है। वक्ती तौर पे एक घंटा आपको खुश करने वाला ऐलान करके चला जाऊँ, उसके बाद आप लोग घर चले जाओ, ये काम मैं नहीं करूँगा। मैं बगैर को वादा करूँगा, उसको पूरा करूँगा। तो मुझसे ये तवक्कुल नहीं रखोगे नमाज के बाद मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको पूरा फार्मूला बना के दूंगा। जिस फार्मूले पे आप एग्री होगे उस फार्मूले पे अमल होगा और 100% अमल करा के दूंगा। तजुर्बाकार इससे फायदा लिया जाए कि तजुर्बात हमें जो अकाउंट बोलेगा हमारे
सिस्टम को बदलो, हमारे लोगों की बुनियादी तनख्वाहों में सिस्टम में नहीं जाना करते। ये सिस्टम बनाया सरना डालो लटेरों उनके डूबने वाला नहीं सिस्टम है। इस सिस्टम को नहीं मानते, इस सिस्टम को तब्दील किया जाए ताकि तमाम लोगों को बयान कर सके। अरे पैसे पहुँच करने के बराबर आज अब क्या पेंशन वाले बोलोगे, और इनकी जब पेंशन है उसका बता लो किसी को पेंशन पे है मैंने अपनी आंखों से वो देखा बड़े मियाँ को घर से निकाल के ये हराज है। बेचारे को जो पैसे मिलते हैं उसके पास जाते हैं तो चलो उसको मिल जाओगे मिल जाए। और मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त आने वाला मौका अपने लिए एक अकाउंट ऐसा जरूर रखें कि तुम्हारे बच्चों को भी ना पता हो। मैं तो देख रही हूँ आपके अकाउंट में जाने घर नहीं थे ताकि बुढ़ापे के अंदर आपके काम आ। अरे बोलने दो नारे शहीद रानी के चारों काम करो। अरे तो भाई भाई ये फैसले का लिए मगर यहाँ 10,000 9,000 लोगों का रोना था, हमारे दिल में उनके लिए डर था। तो इसलिए हम पुलिस वालों को भी खराज तहसील और सिक्योरिटी गार्ड को भी खराज तहसील पेश करते हैं और जो मुलाजमीन यहाँ शिरकत किए उनको भी खराज तहसील पेश करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और आज आप जमा हो सकता है आप मेरे ऑफिस नहीं आ सको, आज मैं बता रहा हूँ कि मेडिकल के हवाले से किसी को तकलीफ हो, कोई इलाज करना चाहता हो, कोई ऑपरेशन करना चाहता हो, कोई माँ बाप के लिए गोलियां ले जाना चाहता हो तो 10 मिनट में ऑपरेशन करवा दूंगा किसी को जरूरत हो तो। तमाम मुलाजमीन को ओपीडी की सहूलत हासिल है। ताज मेडिकल हॉस्पिटल भी हमने खोल दिया है। बागे लाल 4-5 दिन बाद खोल जाएगा शू मार्केट के पास। 7 डे भी जारी है, जनरल हॉस्पिटल भी जारी है। तो हम ये कह रहे हैं अगर मेडिकल के हवाले से किसी को सीटी स्कैन करवाना है, MRI करवानी है तो मेरे पास पहुंच जाओ, 10 मिनट में करवा दूंगा। मेडिकल के हवाले से मेरे साथ के मुलाजिम को कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। और आज जो हम जमा हुए थे ये 9,500 मुलाजिम जो रिटायर हो चुके हैं और 2,500 बेवाए पहचान आइंदा के लिए एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी और यूनाइटेड वर्कर लियाज जदून की तरफ से पैगाम आता है कि आप सब आ जाओ तो बगैर किसी के उछल के आया करो, आपके मसले हल होंगे, वरना आप घर बैठोगे, नहीं आओगे, नहीं सुनोगे तो 20-20 साल फार होंगे।
इंतजामिया ने हमें जुम्मे वाले दिन 3 बजे बुलाया है। रिटायरमेंट के मामला पे हम उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अगर उन्होंने कोई अच्छा फार्मूला तय किया तो ठीक है, वरना हम तुम्हारा यहाँ बैठ जाएंगे। जब तक आपका मसला हल नहीं होता ये जदोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। जी सर, आपके जो मुतालबात हुए, आज आपकी क्या बात हुई? अभी पीपल पार्टी के बड़े लीडर नजमी आलम पार्लिमानी लीडर है उनका, वो आए, हमसे मुज़ाकरात किया, कनीस फातिमा से मुज़ाकरात किया। यूनाइटेड वर्कर और एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी को ये यकीन दहानी की है कि जुम्मे तक मुझे टाइम दे दो, जुम्मे को 3 बजे आप आ जाओ और मैं एक फार्मूला बनाऊंगा। जो बेवाए हैं उनको पहले रखते हैं, जो बीमार है उसको भी पहले दूसरे नंबर पे रखते हैं, और मतलब जो माजूर है उसको पहले रखते हैं, और जिनकी बच्चों की और शादियाँ हैं उसको हम आगे रखते हैं। बाकी हम पूरा फार्मूला बनाएंगे, उस फार्मूले पे आप जुमे के दिन दस्तखत करोगे तो उस सिस्टम से हम रिटायर मुलाजमीन को वाजिबात देंगे। तो आज एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हुआ और हम बिलावल से ये बात वो करते हैं कि अगर आइंदा ये बात पे अमल दरामद नहीं हुआ, और आज मैं ये आपको बताऊं अंदरूनी सिंध में भी एहतजाज हो रहा है, और हमारे एक और भाई आपको पूरा बताएगा, पूरा तफसील बताएगा। आप हमारे जनरल सेक्रेटरी से बाकी बात करो, आप ही आ जाओ। देखिए जी, हमारी ये जदोजहद गुज़श्ता 6 सालों से चल रही है। जब मेयर वसीम अख्तर साहब थे उस वक्त भी हमने प्रोटेस्ट किया, फिर ये मुर्ज़ाबाद साहब एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए, इन्होंने 15 दिन का हमें टाइम दिया। अब जो है जो बल्दियात के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम साहब आए, उन्होंने कहा भाई हम एक फार्मूला बनाते हैं, मजदूर यूनियन यूनाइटेड वर्कर यूनियन के नुमाइंदे आ जाएं। 2 दिन बाद हम फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भुट्टो साहब हैं उनके साथ बैठ के एक फार्मूला तय करेंगे, और इंशाल्लाह जो रिटायर मुलाजमीन हैं 1 साल के अंदर अंदर उनके वाजिबात अदा करेंगे। ये हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है। अगर वो इस पर अमल दरामद नहीं करते तो इंशाल्लाह फिर पूरे सिंध में एहतजाज होगा, जैसे आज हुआ है लाड़काना, सखर, हैदराबाद, टेंडो आदम में तमाम जगह पे मुलाजमीन ने एहतजाज किया है रिटायरमेंट मुलाजमीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह लतीफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्शन अंदरूनी सिंध की यूनियन है, उसने हमारे साथ भरपूर हिमायत का ऐलान किया है, और हैदराबाद के अंदर, लाड़काना के अंदर, सखर के अंदर, नवाबशाह के अंदर और दीगर अजला के अंदर सिंध के, वहाँ भरपूर हमारे एहतजाज जारी हैं। अगर हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात ना मिले तो हम यहाँ ख़ुदकुशियाँ करेंगे और अपने आप को आग लगाएंगे, क्योंकि आज 7-8 साल से हम अपने वाजबात के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, वज़ीर आला की तरफ से लॉलीपॉप दिया जाता है, मिनिस्टर की तरफ से लॉलीपॉप दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से लॉलीपॉप दिया जाता है। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने भी वादा किया था कि आप ये धरना ख़त्म कर दे। आज से 6 महीने पहले हमने यहाँ इस रोड को बंद किया था और एहतजाज किया था, और उन्होंने हमारे को दस्तखत करके दिए थे, बोला आपके 1 महीने के अंदर वाजबात मिल जाएंगे। आज हमारे मजदूर तरह तरह के धक्के खा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और मजदूर खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं, फाका कशी की ज़िंदगियां गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं। कोई मेडिकल की सहूलत नहीं है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। जो रिटायर हो चुके हैं उनकी बच्चियां कवारी बैठी हैं, उनकी कोई शादी करने वाला नहीं है, और दर बदरी की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से, गवर्नमेंट सिंध से भरपूर अपील है कि हमारे मजदूर का दाद फरियाद सुनी जाए और ये 8,000 रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात फौरी तौर पर अदा किए जाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद कासिम शाह यूनाइटेड म्यूनसिपल वर्कर फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। आज जो हमने ये हड़ताल की थी और धरना दिया था, ये हमने इसलिए दिया था कि हमारे 2,500 बेवाएँ हैं और 9,000 मुलाजमीन हैं जिनको 2016 से वाजबात नहीं अदा किए गए। लिहाजा हमने इसलिए धरना दिया था कि उनके वो 2016 से वो रिटायर हैं। आज उनके
जो है ना 7-8 साल हो गए हैं, उनके वाजबात हैं, फ़ंड है, ग्रेजुएटी है, पेंशन है, उनको अदा नहीं की जा रही। तो लोग बच्चे उनसे पूछते हैं, पापा आप कौन से महकमे थे, आपने पूरी कराची की खिदमत की है, आपने रोड साफ़ किए हैं, आपने गटर साफ़ किए हैं, आपने आग बुझाई है, आपने पार्क बनाए हैं, आपने पानी सप्लाई किया है, आपने सारे काम किए, आपने हर लाइट लगाई है, आपने कराची को रोशनियों का शहर बनाया। जब आप रिटायर हो गए तो 1 रुपया नहीं मिला। तो उनके घर वाले कहते हैं हमने बच्चियों की शादी करनी है, आप पैसे आपको कितने मिले रिटायरमेंट के बाद? तो वो कहते हैं हमें आज 5 साल हो गए, हमें पैसे नहीं मिले। तो लिहाजा हम वज़ीर आला से मुर्तज़ा आपसे अपील करते हैं कि आप अब फौरी तौर पर इन बेवाओं के पैसे दे दें, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, उनके पास जहेज़ के लिए पैसे नहीं हैं, उन्होंने राशन के पैसे देने हैं। और कई बेवा ऐसी हैं जो बेचारी बीमारियों में मुब्तला हैं, शुगर में मुब्तला हैं, उनकी टांग कट गई है, उसको इलाज के लिए पैसे नहीं है। एक उस दिन औरत आई, कहने लगी बेटा मेरा कैंसर फैल चुका है पूरा और मेरे इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं मर जाऊंगी, और अभी तक 5-6 साल हो गए इंतज़ार करते करते। तो लिहाजा ऐसा खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करें, उन बेवाओं को पैसे दे दें, और क्योंकि उनके वाजिबात दे दें, वरना वो जो है ना कितनी बेवाएँ हमारी मर चुकी हैं, कितने मज़दूर मर चुके हैं, उनको आज 6-7 साल से पैसे नहीं दिए जा रहे। पहले आप कहते थे कि MKM का मेयर ने ठेकेदारों को पैसे दे दिए, अब आपका तो अपना मेयर है पीपल्स पार्टी का, अब आप पैसे उनको दे दें। अब किसका मेयर है? अब लिहाजा आप उनको पैसे दे दें। ये मेयर अगर आप पैसे दें बेवाओं के लिए तो ये मेयर किसी और को नहीं देगा। लिहाजा हमारी वज़ीर आला से अपील है फौरी तौर पर इनके वाजिबात अदा करें। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.